अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी तकरीबन 9 बजे का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मुक़द्दस को मैंने कहा था कि मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। सुबह में मैं इतनी ही चाय पीती हूँ, नाश्ता मैं करती नहीं हूँ, बस ये हाफ़ कप चाय सुबह में मैं लेती हूँ। चाय पीने के साथ साथ बस मैं नेटफ्लिक्स का एक सीज़न देख रही थी। अगर अच्छा लगा तो फिर मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आई तरफ खान के नाम से होती हूँ मैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर जाइए और मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चाय पीने के बाद बस थोड़ी देर मैंने अपना फ़ोन वगैरह चेक किया, उसके बाद मैं आ गई किचन में। अच्छा, आज वैसे मैंने बनानी तो चिकन कढ़ाई है, लेकिन मेरा मूड बना के साथ मैं आलू के कटलेट्स बनाकर फ्रीज़र में रख देती हूँ। अच्छा, एक तो शामी कबाब और दूसरा आलू की टिक्कियाँ कह लें या कटलेट्स कह लें, तो ये मैं बनाकर ना फ्रीज़र में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दरमियान में ऐसी भी बनती हैं जो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, स्पेशली सब्ज़ी। तो फिर क्या होता है कि जिस दिन मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो फिर मैं बच्चों को या शामी कबाब बना देती हूँ या फिर कटलेट्स फ्राई कर देती हूँ, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पर मुक़द्दस मुझे चिकन कढ़ाई के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करके दे रही है और मैं इससे पूछ रही थी कि ये तो सूखी हुई लाल मिर्चें, इनको तुम छुरी से क्यों काट रही हो? तो फिर इसने मुझे बताया कि बाजी डोरी डंडा में मैंने अदरक कूट के रखा हुआ है, तो उसको अभी धोया था तो वो गीला है, उसमें अगर सूखी मिर्चें डालूंगी तो वो फिर क्रश नहीं होंगी सही तरह, इसलिए मैं छुरी से कर रही हूँ। तो मैंने इसको बोला, यार तुम उसको टिश्यू से साफ़ कर लेती हैं, उसको ड्राई कर लेती हैं और उसमें मुझे क्रश करके देती। तकरीबन सारी चीज़ें मुक़द्दस ने मुझे रेडी कर दी हैं और कटलेट्स भी मैंने बनाकर फ्रीज़ कर दिए हैं। बस इंशाल्लाह जल्दी जल्दी मैं चिकन कढ़ाई बना लूँगी और जब तक बच्चे आएंगे तो सब कुछ रेडी हो चुका होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ डॉलन्स की वॉशिंग मशीन। मैंने कल ही बाई की है। एक्चुअली मेरी जो मशीन मेरे पास है ना, मैनुअल मशीन, वो उसको 16 साल हो चुके हैं। मतलब वो मशीन जो थी ना, वो मेरे जहेज़ की थी और अब तक भी उसकी मशीनरी या उसके अंदर जो मोटर होती है वो बिल्कुल ठीक है। बस मेरा दिल था कि देखें, हर चीज़ की एक एक एक्सपायरी डेट तो होती ही है ना। तो उस मशीन को अब 16 साल हो चुके हैं। उसकी अंदर से मोटर वगैरह तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाहर से जो बॉडी है ना, वो धूप लग के और बारिश लग लग के ना काफ़ी मतलब है, ख़राब तो नहीं कह सकते, लेकिन अब वो काफ़ी, आप समझें कि उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है एक तरह से। तो कल मैंने फिर अपने हस्बैंड को कहा कि आप मुझे एक नई मशीन ला दें, और उसके बाद फिर वो चले गए और जब वापस आए तो फिर वो ये वाली मशीन लेकर आए थे। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नई ऑटोमेटिक मशीन्स बाय करते, तो उनके लिए जनाब ये मैं शेयर करने के लिए जा रही हूँ। आप लोग सोचेंगे कि आजकल के इतने एडवांस दौर में कौन मैनुअल मशीन्स बाय करता है। अच्छा, बात यह है कि मैं ऑटोमेटिक मशीन मेरे पास है, लेकिन वो ऊपर स्टोर में ही खड़ी हुई है। मेरे कपड़े जो है वो मुक़द्दस धोती है, मैं ख़ुद कपड़े नहीं धोती हूँ। इसलिए मुझे मैनुअल मशीन ही लॉन्ड्री में रखनी पड़ती है। मुक़द्दस हो या कोई भी दूसरी हेल्पर हो, इन लोगों को ऑटोमेटिक मशीन्स हैंडल करने नहीं आती हैं। आप एक बार सिखा भी देना तब भी ये लोग प्रॉपर हैंडल नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देते हैं। इसलिए मैं हमेशा मैनुअल मशीन ही रखती हूँ, ताकि जो भी हेल्पर हो उसको धोना आसान लगे। और अगर आप अपनी ऑटोमेटिक मशीन अपनी हेल्पर के हाथ में देते हैं तो ये आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि देखें, एक तो ऑटोमेटिक मशीन आती बहुत महंगी है। आजकल तो ये मैनुअल मशीन्स भी बहुत महंगी हुई हुई हैं। तो आप, अगर आपने ख़ुद धोने हैं, आपको मेड की फ़ैसिलिटी नहीं है, तो आप ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करें। बट इफ़ यू आर हैविंग मेड, आपको एक फ़ैसिलिटी है, तो फिर आप मैनुअल मशीन ही यूज़ करें। ये मेरी अपनी सजेशन है, वैसे बाकी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं, आप मॉडल नंबर वगैरह सारा मैंने आपको दिखा दिया है। आप इसी क्लिप को पीछे करें और फिर आपको इसका मॉडल नंबर, इसकी हर चीज़ मिल जाएगी। इसका टब बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज टब है, सिंगल टब मशीन है ये, बट विद वेरी ह्यूज टब। मतलब मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि हम 4 लोग तो हैं और आप इतनी बड़ी मशीन ले आए। मतलब ये बहुत बड़ी फैमिली के लिए मशीन सूटेबल है। लेकिन एनी हाउ, अब वो नए आए हैं तो चलिए ठीक है। वैसे टब को बड़ा ही होना चाहिए, समटाइम्स ज़्यादा कपड़े भी धोने पड़ जाते हैं।
तो उसके लिए फिर ये बड़ी सूटेबल है। अच्छा, इसका जो है कलर वगैरह भी बड़ा अच्छा है, और ये इसकी लिड जो है ना, अच्छा आप अगर आपने लेनी है तो फिर आप इसका मॉडल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 9100 सी है, और ये 9100 में ही ना 2-3 मॉडल्स और भी हैं। एक में जो ये ऊपर लिड है यानी कि कवर है मशीन का, ये ग्लास भी है। मैंने प्लास्टिक में बाय किया क्योंकि ग्लास कवर भाई नहीं है हेल्पर्स के हाथ में टिकता, उन्होंने ग्लास का कवर तोड़ ही देना था, इसलिए हस्बैंड कहने लगे कि उन्होंने ये प्लास्टिक लिड के साथ बाय किया है। अब यहाँ पर मैं मुक़द्दस और समिया को कह रही थी कि साथ के साथ मशीन को जगह पर रखो और पुरानी मशीन को हटाओ वहाँ से, तो जनाब ये मशीन को लेकर जा रही हैं, इसकी मतलूबा जगह पर रखेंगी। इसके वही 3 फंक्शंस हैं जो नॉर्मली हर मैनुअल मशीन के होते हैं, यानी कि एक तो इसमें वाटर इनलेट है, यानी यहाँ पर ऊपर एक होल दिया हुआ है जहाँ से आप अपना जो पाइप वगैरह है वो लगा सकते हैं और टैप के साथ फिक्स कर सकते हैं। आप पानी खोलें, डायरेक्ट पानी मशीन के अंदर जाएगा, ठीक है। ये हर वॉशिंग मशीन, मैनुअल वॉशिंग मशीन में होता ही है सिस्टम। साथ ही इसमें बज़र है, वो भी हर वॉशिंग मशीन में होता है। थर्ड वन इज़ कि इसमें टाइमर भी है, वो भी हर मैनुअल वॉशिंग मशीन में होता ही है। अच्छा, यहाँ पर अब मशीन रख दी है, और ये है जी मेरी पुरानी मशीन जो आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रही है, और ये मेरी जहेज़ की मशीन है। अच्छा, इसकी ये जो मेरी पुरानी मशीन है ना, इसका जो वाटर आउटलेट पाइप है वो टूटा हुआ है, तो वो मैंने लगवाना है। बस वो लगवाते ही ना मैं ये वाली मशीन दे दूँगी मुक़द्दस को, क्योंकि मेरी पुरानी मशीन गो के 16 साल पुरानी है, लेकिन अब तक इसकी मोटर जो है वो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक काम करती है। और डिस्पेंसर की हालत भी देखें, ये देखें, ये हेल्पर्स के हाथ में दे दे के ना ये मशीन्स की हालत हो जाती है। और दूसरा ये कि ये जो मेरा लॉन्ड्री एरिया है ना, इसके ऊपर जो शेड है वो भी कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, और समटाइम्स बारिश आती है ना तो सीधी बारिश जो है वो इन मशीन्स वगैरह पर जाती है। दूसरा धूप भी पड़ती है, वो भी सीधी इसी जगह पर पड़ती है, तो पूरा गर्मी मशीन्स का बुरा हाल रहता है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो शेड है ना, इसको मैं बड़ा करवा लूँ यहाँ से, ताकि बारिश से और धूप से जो मशीन्स वगैरह हैं वो महफूज रह सकें। अच्छा, साथ में इसके मिलता है जी ये मैनुअल, यूज़र मैनुअल होता है ये, और इसमें ये एक कार्ड होता है, गारंटी या वारंटी कार्ड आप कह लें। अच्छा, बहुत सारे जो डीलर्स होते हैं या शॉप्स होते हैं वो इस तरह से स्टैंप लगा कर नहीं देते, ना ही इसमें आपकी डेट ऑफ परचेजिंग वो मेंशन करते हैं। जब भी आप मशीन बाय करें, आपने उन्हें कहना है कि यहाँ पर स्टैंप भी लगाएं और डेट ऑफ परचेजिंग यहाँ पर लिखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि 1 साल की वारंटी या गारंटी होती है। अगर यहाँ पर डेट मेंशन होगी तो आप इजीली डॉलेंस के जो कस्टमर सर्विस है या जो इनकी हेल्पलाइन है वहाँ पे कॉल करके और फ्री में आपकी मशीन का जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप सॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ परचेज़ मेंशन नहीं है तो फिर मसला होता है, फिर वो कहते हैं कि हमें क्या पता ये आपने कब बाय की है। अच्छा, अब इसकी प्राइस देख लें जी, 24,000 इसकी प्राइस है। 3,000 जनरल सेल्स टैक्स, उफ़ अल्लाह, महंगाई देखें कितनी ज़्यादा हो गई है। 3,000 जी ये GST इस पर लगा है। और ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इसी तरह के व्लॉग्स आपको अच्छे अच्छे आइंदा में मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।